हेलो एवरीवन, कैसे हो। मैं रवि कुमार अपने डेंजर एजुकेशन पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, मैं बता दूं कि आज मैं पढ़ाने वाला हूं प्रेजेंट इन पास्ट इनफिनिट टेंस पढ़ाने वाला हूं। क्या पढ़ाने वाला हूं? पास्ट इनफिनिट टेंस। जो हम पढ़े थे उसका पास्ट इनफिनिट टेंस का सेंटेंस पैटर्न, उसको आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। तो हम पढ़े थे क्या? दूसरा, जिसे कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे कहते हैं हम प्रश्नात्मक वाक्य। क्लियर? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नात्मक वाक्य। किसका? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। हम क्या पढ़े हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम पढ़े हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक। अब हमारा सेंटेंस क्या है? तो सेंटेंस वह होगा जो शब्दों का समूह हो। क्या? शब्दों का समूह होता है, उसे हम कहते हैं सेंटेंस। जैसे मैंने बता दूं कि समूह शब्दों के, जैसे हो गया पेन। पेन क्या है? एक कलम है। या शब्द का क्या है? समूह है। ठीक। तो यह शब्दों का समूह क्या कहलाता है? हमारा सेंटेंस कहलाता है। ठीक, ये तक क्लियर। अब हमारा इंट्रोगेटिव होता क्या है? इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव जो होता है, इंट्रोगेट किसे? इंट्रोगेट नामक वर्ब से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं हम प्रश्न करना, पूछना, या कह सकते हैं टोकना। क्या? टोकना। क्लियर? प्रश्न करना, पूछना, टोकना। इंट्रोगेटिव जो है या इंट्रोगेट नामक वर्ब से बना है, जिसका हिंदी अर्थ होता है प्रश्न करना, पूछना, टोकना। क्लियर? अब आगे चलते हैं। देखो, एक हो जो ईव होता है। ईव मतलब होता है वाला। ईव होता है वाला। क्लियर? ईव होता क्या? वाला। जब ये दोनों को मिलाएंगे एक साथ तो हमारा बनेगा क्या? इंट्रोगेटिव या नाउन है। क्या है? नाउन है। इंट्रोगेटिव क्या है? नाउन। जब इन दोनों को एक साथ हम मिलाएंगे तो हमारा बनेगा क्या? इंट्रोगेटिव, जो क्या है? नाउन है। क्लियर? इसका अर्थ क्या होगा? हिंदी अर्थ, इसका हिंदी अर्थ होगा हमारा प्रश्न करने वाला। क्लियर? अब क्या होगा हमारा? पूछने वाला। क्लियर? अब एक और क्या होगा हमारा? टोकने वाला। और कोई कहीं जाता है या कोई कहीं ना, अब मान ला कि एक दिन वो ऐसे तो सिंपल में घूमते हैं पहन के कपड़ा, एक दिन बढ़िया कुर्ता पहन के घूम जा रहे हैं कहीं, तो सामने वाला एक पर्सन कहता है कि टोकता है। क्या कहता है? टोकता है कि अरे भाई, तू कहाँ जा रहा है? आज नया नया पहिर के कहाँ जा रहे हो? क्या बात है? तब तो वो टोक रहा है, तो वही क्या कहता है? उससे प्रश्न कर रहा है। ठीक, तो वो बताएगा हम यहाँ जा रहे हैं, यहाँ किसी काम से जा रहे हैं। ठीक, यही होता है टोकना। प्रश्न करना मतलब सामने वाले पर्सन से कोई बात हो रही है, उससे हम प्रश्न कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं।
तो ये हमारा कहलाता है इंट्रोगेटिव, ये इंट्रोगेटिव कहलाता है। ठीक, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है हमारा प्रश्नात्मक वाक्य, मतलब कि जो प्रश्नात्मक वाक्य होते हैं वही हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक, क्लियर, आज क्लियर। अब इधर इंट्रोगेटिव के बेसिक यह है। अब इसके आगे चलते हैं। इस पर मैं बता दिया हूँ कि इंट्रोगेटिव क्या होता है, क्यों होता है, इस पर मैंने पूरा डिटेल बना दिया हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब सेंटेंस पैटर्न में पढ़ा रहा था तो उस समय क्या इसको मैं पूरा गहराई से बता दिया हूँ। तो आप नहीं इस वीडियो को देखें तो आप जाकर वहाँ पर वीडियो प्ले लिस्ट में पढ़ा होगा, आप वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। ठीक, हम पढ़े हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो हम इस पर बात करेंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा बेसिक आपको समझा देता हूँ। इसका जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दो गो होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का होता है, दो गो होता है। एक होता है हमारा का, एक होता है यस नो, यस या नो क्वेश्चन कहता है, यस नो क्वेश्चन होता है एक, जिसे हम कहते हैं ए टाइप। ठीक, बी टाइप में क्या होता है हमारा, बी टाइप में WH क्वेश्चन होता है। WH क्वेश्चन क्या होता है, WH क्वेश्चन। एक होता है हमारा यस नो क्वेश्चन, एक होता है हमारा WH क्वेश्चन। ये यस नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको थोड़ा हिंट बता देता हूँ। देखो, यस नो क्वेश्चन कहता है मतलब कि सामने वाला पर्सन से, यह क्या है, वक्ता है, जो बोलने वाला है, वक्ता। वक्ता उससे कहते हैं जो क्या बोलता हो, बोलने वाला, बोलने वाला। क्लियर, क्लियर। वक्ता किससे कहते हैं, बोलने वाला। आज जो सुनता है, किसके, वक्ता के बातों को जो सुनता है वह क्या कहलाता है, हमारा श्रोता कहलाता है। क्या कहलाता है, श्रोता, जिसे कहते हैं हम सुनने वाला, सुनने वाला। क्लियर। वक्ता किसे कहते हैं, बोलने वाले को कहते हैं। श्रोता किसे कहते हैं, सुनने वाले को कहते हैं। ठीक, तो यह जो व्यक्ति है इससे प्रश्न करेगा, इस सामने वाले व्यक्ति से, श्रोता से प्रश्न करेगा, यह जवाब देगा हाँ या ना। यह का जवाब देगा, हाँ या ना, हाँ या ना। अगर ये हाँ या ना जवाब देगा तो हमारा कौन सा हो जाएगा, यह ए टाइप हो जाए, यस नो क्वेश्चन हो जाए। ठीक, लेकिन यही वक्ता इससे प्रश्न करेगा, यही वक्ता जो श्रोता से प्रश्न करेगा, लेकिन यह WH क्या कहते हैं, WH, यह WH से क्या करेगा, प्रश्न करेगा। कौन, वक्ता, श्रोता से, तब जवाब हम मिलता है तो वो कहलाता है हमारा WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन और यस नो क्वेश्चन यह कैसे कैसे टाइप के होते हैं ये देख लो। जैसे मैंने कहा यहाँ पर कि तुम खाओगे, अभी मैं ये नहीं पढ़ा रहा हूँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव नहीं पढ़ा रहा हूँ। अभी मैं समझा रहा हूँ कि यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग टेंस पर मत जाइएगा, एग्जाम पर समझा रहा हूँ। तो तुम खाओगे, तुम खाओगे, तो तुम खाओगे मतलब कि यह पूछ रहा है इससे, वक्ता जो पूछ रहा है श्रोता से तुम खाओगे, तो इसका जवाब रहेगा हाँ या ना। इनका मन रहेगा तो कहेंगे हाँ, और इनका मन रहेगा खाने के लिए तो कहेंगे ना। क्लियर। तो ये कहेंगे हाँ या ना, यहाँ से जवाब हमारा क्या मिलेगा, यस या नो। यहाँ से क्या जवाब मिलेगा, यस या नो, दूसरा जवाब नहीं मिल सकता। या तो हाँ में जवाब मिलेगा या तो नहीं में जवाब मिलेगा, दूसरा जवाब नहीं मिलेगा।
तो ये हमारा कौन टाइप हो जाएगा, ए टाइप हो जाएगा, यस नो क्वेश्चन, इस तरह के वाक्य। दूसरा वाक्य, जैसे मैंने कहा क्या तुम खाओगे, क्या तुम खाओगे। देखो, क्या तुम खाओगे, क्या तुम खाओगे, तो कहोगे कि ये भाई यहाँ तक क्या तुम खाओगे, तो यहाँ WH क्वेश्चन है नहीं, ये भी हमारा क्या हो जाए WH क्वेश्चन है, ठीक। अब यहां से कहेगा कि तुम क्या खाओगे, क्या खाओगे, तुम क्या खाओगे, तुम क्या खाओगे, तुम क्या खाओगे, मतलब तुमसे पूछ रहा है कि तुम्हारे खाने का मन क्या है। मूल्य तथ्य की बात कर रहा है, क्या है मूल्य तथ्य, यह मूल्य तथ्य की बात कर रहा है, मूल्य तथ्य। तो यही से हमारा क्या हो जाएगा, यह WH वर्ड, WH क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा क्या होगा, यस नो क्वेश्चन, ठीक। क्लियर, चलिए, यह मूल तथ्य के जो हमारा WH क्वेश्चन होता है, यह मूल तथ्य मतलब कि उसको विचारों को जानने की बात करता है, ठीक। आइए जो होता है उसके आंसर में उसके कहने की बात कर रहा है, यह मनो की बात करता है, यह कहता है कि तुम्हारे हाँ या ना खाली जानना की बात होती है, ठीक। तो ये हाँ ना जानना है, तो ये हमारा क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए, नहीं क्लियर होगा तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा, वीडियो इस पर बना दिया हूँ, समझा दे रहा हूँ। अब चलिए, यहाँ से इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोगों का क्लियर हो गया। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है यस नो क्वेश्चन, दूसरा है WH क्वेश्चन। क्लियर, तो हम अभी पढ़ेंगे यस नो क्वेश्चन। क्या पढ़ेंगे, यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन किसका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक। अब देखो, यह इसका हिंदी क्या होता है हमारा, हाँ या नहीं होता है, हाँ या नहीं होता है ना। क्लियर, हाँ ना, यहाँ तक क्लियर। अब चलेंगे हम प्रश्न पर, इसके चलेंगे हम क्या, इसके चलेंगे हम सूत्र पर। देखो, तो जो हमारा पास्ट का सूत्र होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, यही होता है ना, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है। क्लियर, अब हमें इसे इंट्रोगेटिव बनाएंगे, क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव जो होता है, इंट्रोगेटिव आप सेंटेंस देखिएगा, तो इंट्रोगेटिव का मतलब है, ये इंट्रोगेटिव प्रश्न कैसे करेगा, जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिएगा तो उसमें हमेशा क्वेश्चन मार्क ही लेता है। कौन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा क्या लेता है, क्वेश्चन मार्क, जिसे कहते हैं हम प्रश्न चिन्ह। क्या कहते हैं, प्रश्न चिन्ह कहते हैं, ठीक। प्रश्न चिन्ह जिसे कहते हैं क्वेश्चन, इंग्लिश में मार्क, ठीक। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क कहते हैं हम इसे। आइए जहाँ आप देखिएगा इस तरह का, तो वो समझ लिएगा क्या, वो किसका बात कर रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहा है, ठीक। अब देखो, ये तो हमको पता हो गया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या चाहिए, क्वेश्चन मार्क। क्लियर, अब देखो, जो मैं बता दूं कि यस नो क्वेश्चन जो शुरू होगा किससे शुरू होगा, हिंदी में। देखो, हिंदी में शुरू होगा क्या से, किससे शुरू होगा, क्या से, क्या से शुरू होगा, और अंत में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। जैसे देखो एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल बात करेंगे, पहले इसे समझ लो। केस नो क्वेश्चन आप जहाँ भी देखिएगा वह शुरू होगा क्या, किया से शुरू होगा। हिंदी में किस शुरू होगा, किया से शुरू होगा। अंत में क्या रहेगा, इसके क्वेश्चन मार्क रहेगा। ठीक, क्लियर। अब इसके हम सूत्र बात करते हैं, इसके सूत्र, इसको कैसे निर्माण करेंगे। तो हमारा जो पास्ट इंफिनिट टेंस का सूत्र ये है। ठीक, अब हम इसे क्या बनाएं, यस नो क्वेश्चन का क्या सूत्र बनाना है। तो पहले हम इसका क्या बनाएंगे, पास्ट इंफिनिट टेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो इसमें क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। तो क्या बन जाएगा हमारा, इंट्रोगेटिव। क्लियर 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 क्लियर, यहाँ तक क्लियर। लेकिन यह क्या है, गलत है। क्यों गलत है, अब देखो V2 जो है, V2 वो क्या है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब जिसे कहते हैं हिंदी में मुख्य क्रिया। क्या कहते हैं, मुख्य क्रिया कहते हैं। क्लियर। अब जो हमारा क्वेश्चन मार्क होता है, क्वेश्चन मार्क यह कहता है कि हम जब भी आएंगे, क्या करेंगे, हम जब भी आएंगे तो हम में क्या रहेगा, हम जब भी आए तो हमके क्या पहले चाहिए, ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए। क्या चाहिए, ऑक्सिलरी वर्ब। तो इंजा ऑक्सिलरी वर्ब हाइजेनिक है, या क्या चाहिए, इंजा ऑक्सिलरी वर्ब हाइजेनिक है। इंजा क्या, V2 मेन वर्ब है, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब हाइजेनिक है। ऑक्सिलरी वर्ब या एक और नाम जानते हैं किस, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब को एक हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ठीक, या इसे कहते हैं हम बॉडीगार्ड भी वर्ब कहते हैं। बॉडीगार्ड वर्ब या असिस्टेंट एगो वर्ब कहते हैं, उसको भी कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक, तो हमारा जो कहता है इन्वर्स कहता है कि हम कोई ना कोई ऑक्सिलरी वर्ब होना चाहिए। बाकी यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है ये नहीं है, तो अब क्या करेगा, अब सब्जेक्ट जाएगा डू मामा तर। किसके पास जाएगा, डू मामा तर। डू मामा से कहेगा, ये डू मामा हम बड़ी आफत विपद संकट में बानी, हमार तनी मदद कर दो। तो डू मामा कहना, ठीक है भांजे। इनका जो सब्जेक्ट और डू का संबंध होता है जैसे कृष्ण और कंस का, जैसे कृष्ण लीला में होता है कृष्ण और कंस का, ठीक उसी प्रकार होता है एक महाभारत में क्या, दुर्योधन और शकुनी। एक और फिल्म आया है जैसे बाहुबली, उसमें एक भी जिस इनका जैसे संबंध उस तरह से उनका भी बाहुबली और कटप्पा का भी संबंध है। ठीक, तो वहाँ से मिल गया। तो सब्जेक्ट और डू का किसका संबंध है, मामा और भांजे की। क्लियर। तो डू मामा कहते हैं कि हम ठीक बात चला तेरे साथ है। तो ये आगे सब्जेक्ट आगे नहीं है, डू यहाँ लगे ना, V2 यहाँ होगी ना, ऑब्जेक्ट होगा यहाँ, अंत में क्वेश्चन मार्क। ये तो क्वेश्चन मार्क खुश हो गए ना, बाकी ये भी सेंटेंस गलत बा। क्या है, देखो अब डू मम्मा का शर्त आ जाला, क्या जाला, शर्त। क्या आ जाला, शर्त। क्या आ जाला, शर्त। तो बाकी इस शर्त आ जाता, शर्त इनकर कारण डू मम्मा का कहने के हमारे बाद में, मतलब हम बानी हिहार तो हमारे बाद में, मतलब शुरू में कर सकते या पहले कर सकते। मतलब कि हमारे शुरू में कोई ना कोई V1 होना चाहिए। मतलब कि हम जब भी आएंगे तो हम सदा V1 ही लेंगे, दूसरा कोई वर्ब नहीं ले सकते हैं। हम लेंगे तो लेंगे V1 ही। कोई एक जैसे छोटे छोटे बच्चे का जिद होता है, किसी अगर उसको अगर कोई चीज़ उसको पसंद आ जाता है और वो उससे हम लोग छीन लेते हैं तो बहुत तेज रोता है। ठीक उसी तरह मामा कर रहे हैं, इनका भी क्या एक शर्त है कि जब भी आएंगे या क्या लेंगे, हमेशा V1 ही लेंगे। बाकी यहाँ देखो तो यहाँ क्या है, V2 है। क्या है, V2। ऐसे सेंटेंस स्ट्रक्चर गलत हुआ है। ठीक,
तब हम क्या करेंगे, अब इनको कुर्ता अपना दे देंगे। ठीक, ये जो सब्जेक्ट रहेगा ये जाएगा किसके पास, V2 के पास। कहेगा देख भाई हमार डू मामा मानत नहीं खा, अब उनको हूँ कि मनाए के बाद तो क्या करो कि तुम अपना कुर्ता दे दो कुछ टाइम के लिए, ताकि हमारा डू मामा खुश हो जाए, फिर हम तो के देवा दें। ठीक, तो मनवा के डू मामा के देवा देना कुर्ता सब्जेक्ट। ये होगा डीड। अभी क्या बचल V1, ये क्या बचल ऑब्जेक्ट, इसके बचल क्वेश्चन मार्क, बाकी यह भी है गलत। ये भी क्या है गलत, क्यों गलत है अब देखो, अब देखो क्यों गलत है। ये तो V1 तो लेके डू में खुश होगी ना, एक्जुअली भर लेके क्वेश्चन मार्क खुश होगल, बाकी अभी भी यह स्ट्रक्चर गलत है। क्यों गलत है अब देखो, यहाँ से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्या है पॉइंट है, यहाँ समझना जरूरी है। देखो क्वेश्चन मार्क का उस समय मैं बता रहा था तो अधूरा बात बताया था। ठीक, अब पूरा बताऊंगा। जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क, यह कहता है साफ साफ कहता है, आप देखो यह कहता है कि हमारे पहले इन्वर्सन अप्लाई होना चाहिए। इन्वर्सन यह कहता है हमारा कि क्वेश्चन मार्क कि हमारे पहले कोई ना कोई और हमारे पहले इन्वर्सन अप्लाई होना चाहिए, तभी हम पीछे आके लग सकते हैं। क्या करें, तभी हम पीछे लग सकते। जिससे अगुआ होता है ना, अगुआ काम है शादी कराना, लेकिन अगुआ का भी एक शर्त होता है। क्या शर्त होता है, कि जब तक ले पैसा उसको मिलेगा ना तब तक ले वह शादी वहाँ से कराएगा नहीं। तो उसी प्रकार ये हमारा क्वेश्चन मार्क का भी एक शर्त है। कहते हैं कि हम जब भी पीछे लगेंगे, जब भी पीछे आएंगे, तो हम क्या करेंगे, हमारे शुरू में इन्वर्सन होना चाहिए। अब देखो ये शुरू में इन्वर्सन कैसे करेंगे। अब इन्वर्सन ही होता क्या है ये समझ लो। ये तो समझ गए कि क्वेश्चन मार्क कब लगेगा, जब उसके पहले इन्वर्सन होना चाहिए, तभी ना पीछे लगेगा। ठीक, तो ये पीछे हम इसको लगा दिए हैं, बाकी शुरू में इन्वर्सन नहीं किए हैं। तो इन्वर्सन पहले जान लो तब ना इन्वर्सन करोगे। ठीक, तो इन्वर्सन होता क्या है, तो इन्वर्सन कहता है पुट द भर बिफोर द सब्जेक्ट। पुट द भर बिफोर द सब्जेक्ट। पुट द भर मतलब पुट द भर बिफोर द सब्जेक्ट। क्या सब्जेक्ट, यह सब्जेक्ट, इंक थोड़ा डाल लेता हूँ। ठीक है, नहीं चल रहा है, 2 मिनट रुक जाओ। इतना वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दो ताकि इंक का भी पैसा निकल सके। ठीक है, ताकि आपको मैं अच्छे से पढ़ा सकूं, समझा सकूं। ते कहता हमारा पुट द भर बिफोर द सब्जेक्ट। कौन कहता है, इन्वर्स कहता है कि पुट द भर बिफोर द सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के पहले क्या होना चाहिए, हमारा वर्ब होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए। बाकी यह कौन सा वर्ब होना चाहिए, यहाँ तो देखो तो हमारा एक ही वर्ब है, ये एक्जुअली वर्ब है, दोनों तो वर्ब ही हैं। बाकी कौन वर्ब होना चाहिए वहाँ, तो यह कहता है कि वर्ब होना चाहिए, लेकिन कौन वर्ब होना चाहिए, एक्जुअली वर्ब, जिसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ठीक, तो यह कहता है इन्वर्सन कि पुट द भर बिफोर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के पहले, यही सब्जेक्ट है, इसके पहले कोई ना कोई एक्जुअली वर्ब होना चाहिए। कौन होना चाहिए, एक्जुअली वर्ब होना चाहिए, एक्जुअली वर्ब होना चाहिए। बाकी यह देखो डिड क्या है, हमारा एक्जुअली वर्ब है, बाकी सब्जेक्ट के क्या है, बाद में है। क्या है, बाद में। यही से हमारा क्या होगा,
स्ट्रक्चर गलत हो गया। अब इन्वर्स को बनाने के क्या करेंगे, शुरू में इन्वर्सन करेंगे। तो अब इन्वर्सन करेंगे तो इन्वर्सन जो होता है वो कहता है कि हम सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब होना चाहिए, तो वही इन्वर्सन कहलाता है। ठीक, तब हम डिड को क्या करेंगे, आगे कर देंगे। तो डिड यहाँ से आगे हो गया, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हमारा V1 प्लस ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क। अब जाके हमारा स्ट्रक्चर क्या हुआ, सही हो गया। अब ये क्या है, हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है। डिड क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। अब यहाँ देखो इन्वर्सन भी अप्लाई हो गया, सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ गया हमारा, आ गया ना, ऑक्सिलरी वर्ब आ गया। देखो यहाँ पर सब्जेक्ट के पहले हमारा क्या, ऑक्सिलरी वर्ब, वही क्या कहलाता है, हमारा इन्वर्सन कहलाता है। इन्वर्सन कब होगा, जब हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे अंत में तब। तो हम क्वेश्चन मार्क अंत में लगा दिए, तो शुरू में हम चाहिए इन्वर्सन। इन्वर्सन हमारा क्या कहता है कि सब्जेक्ट वर्ब के पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, और वह वर्ब क्या होना चाहिए, हमारा ऑक्सिलरी वर्ब होना चाहिए। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब है और सब्जेक्ट के आगे है, इससे ये खुश हो गया। अब यहाँ ये क्या हो गया, यहाँ पर इन्वर्सन हो गया, यहाँ पर अप्लाई, इन्वर्सन अप्लाई हो गया। इन्वर्सन अप्लाई हो गया तो अंत में क्वेश्चन मार्क ले लिया। ठीक, आई डिड कहता है क्या, डू मामा कहते हैं कि हमारे पहले, हमारे बाद में, हमारे मतलब बाद में कोई ना कोई सादा सादा V1 होना चाहिए। अब इनका देखो तो ये इनके बाद क्या है, सादा सादा V1 है, ये है, तो ये भी खुश, ये भी खुश, ये भी, जब खुश सब खुश तो हम भी खुश। ठीक, तो हमारा स्ट्रक्चर भी खुश हो गया। तब हमारा क्या मिला, सूत्र के हमारा क्या मिला, डिड मिला, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, यही मिला, यही मिला। शुरू में क्या है, इन्वर्सन है, क्या है, इन्वर्सन, या क्या है, देखो ये ऑक्सिलरी वर्ब है, आए शुरू में क्या बाद में क्या लगा, V1, यहाँ तक क्लियर, वर्ब क्या लगा, V1, भी बाद में, क्लियर, यहाँ से क्लियर। अब इसका हम बनाएंगे अब हिंदी। तो शुरू में क्या चाहिए, हिंदी वाला में क्या चाहिए, क्या मैंने लगा दिया। ठीक, और लिखूंगा सीता, सीता पत्र लिखती थी, क्या, सीता पत्र लिखती थी, लेकिन जब खड़ी पाई नहीं दूंगा, नहीं जब पॉइंट दूंगा, क्या दूंगा, क्वेश्चन मार्क दूंगा। क्लियर, क्योंकि देखो शुरू से क्या शुरू स्टार्ट होगा, यही क्या कहलाता है, मैं यस नो क्वेश्चन। देखो यस नो क्वेश्चन होने के लिए क्या चाहिए, शुरू में क्या चाहिए, क्या हो गया, अंत में क्या चाहिए, क्वेश्चन मार्क हो गया। अब यह क्लियर, यहाँ तक क्लियर होगा, क्लियर होगा। अब देखो, अब इसे बनाएं कैसे, देखो अब ये क्या लिखा, डिड, डिड लिखा है, आया थाथी है, तो थाथी का, थाथी किस में आता है, पास्ट इनफिनिट टेंस में। ठीक, तो हम समझ गए कि पास्ट इनफिनिट टेंस का सूत्र है। अब देखो शुरू में क्या है, तो हम समझ चुके कि क्या है, हमारा यस नो क्वेश्चन है। ठीक, अब देखिए अंत में क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो हम कंफर्म समझ गए कि हमारा पास्ट इनफिनिट टेंस में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसका ये टाइप यस नो क्वेश्चन हमारा यह सेंटेंस है। क्लियर, तो यह इसका मैंने सूत्र लिखाया हूँ, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क। यह कैसे आया मैंने यहाँ पर डिटेल बता दिए। अब इसको बनाऊंगा, देखो तो यहाँ पर डिड, तो डिड आराम से लगा देंगे। ठीक, क्लियर। अब देखो सब्जेक्ट, देखो तो सब्जेक्ट पहचानने के लिए मैंने कितना बार बता दिया हूँ। ठीक, थोड़ा सा हिंट देता हूँ, अगर आपको किसी सब्जेक्ट, किसी सेंटेंस ले आपको पहचानना हो क्या सब्जेक्ट, उस सेंटेंस ले आपको क्या पहचानना हो, सब्जेक्ट जानना हो, तो उस सेंटेंस से जो वाक्य दिया रहेगा उस सेंटेंस से आप क्या करेंगे, हु से प्रश्न करिएगा, हु से प्रश्न करिएगा। हु मतलब क्या होता है, कौन, कौन से प्रश्न करेंगे वही हमारा क्या मिलेगा, सब्जेक्ट, क्या मिलेगा, सब्जेक्ट हमारा मिलेगा। ठीक, तब मैं इस सेंटेंस ले अभी निकाल कर बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट कैसे निकालते हैं। ठीक, तब पहले मैं इस पूरा सेंटेंस को पढ़ूंगा, क्या सीता पत्र लिखती थी,
अब मैं कहूँगा कि क्या सीता पत्र लिखती थी। अब कहूँगा कौन पत्र लिखती थी, कौन पत्र लिखती थी, कौन पत्र लिखती थी, सीता लिखती थी। हाँ, तो ये कहा सीता क्या हो गया, सब्जेक्ट, तो सीता का जो सब्जेक्ट। ठीक, अब देखो अब क्या चाहिए, V1। तो राइट जो होता है हमारा लिखना, WRIT, ये हमेशा ही V1 ही होता है। ठीक, अब चाहिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए मैंने बताया था कुवाट से, वाट बोले तो क्या, किया बोले तो किया से प्रश्न करेंगे, या अगर इससे आंसर नहीं मिलता हमको ऑब्जेक्ट, तो अब क्या करेंगे, हुम से। देखो मैं चाहता था खाली इसको लिखवाता, या स्ट्रक्चर लिखवाता, एग्जाम्पल लिखता, बस 2-3 मिनट में ख़त्म करता टेंस को। बाकी ऐसा नहीं करता हूँ, ताकि इस पर डिटेल जाना है, ताकि समझ में आ जाएगा, तो ये आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तब देखो हुम जो है या कहता है किसको, हुम का इंग्लिश हिंदी क्या होता है, किसको। आप किसको, पहले आप क्या से प्रश्न करेंगे। अगर इससे आपको जवाब नहीं मिलता है, अगर इससे आपको ऑब्जेक्ट आपको नहीं मिलता है, तो आप क्या करेगा, दूसरा से प्रश्न, हुम से किसको से प्रश्न करेगा, तब इससे ज़रूर आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा, ऑब्जेक्ट आपको ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, इन दोनों से आप प्रश्न करते हैं किसी सेंटेंस ले, तो आपको मैं 100% दावा करता हूँ कि आपको उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट मालूम चल जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट निकाल कर आपके सामने दिखा रहा हूँ। तो क्या सीता पत्र लिखती है, क्या सीता पत्र लिखती है, मैंने पढ़ा सेंटेंस को। अब मैं इससे प्रश्न करूँगा, सीता पत्र लिखती है, सीता पत्र, सीता क्या लिखती है। मैंने क्या पूछा, मैंने प्रश्न किया इस सेंटेंस में कि सीता क्या लिखती है, सीता क्या लिखती है। तो सीता क्या लिखती है, सिंपल सी बात है, पत्र लिखती है। तो जब पत्र लिखती है, क्या कहलाते हैं, हमारा ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, अ लेटर। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। यह बात मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया हूँ। ठीक है, अब ये हमारा बन गया। अंत में क्या लाएंगे, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि शुरू में देखो यहाँ पर इन्वर्सन हुआ है। ठीक, इसलिए हमें यहाँ लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। आइया डिड का क्या चाहिए, V1। तो यहाँ पर देखो V1 है, ये भी खुश, ये भी खुश, सब खुश, तो हमारा स्ट्रक्चर है। अब हम चलते हैं इस पर एग्जाम्पल पर और बढ़ाते हैं। आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में करके कुछ लिखिए, बताइए कि यहाँ हमको यहाँ समझ में नहीं आया है, मैं आपको फिर उस पर बताने की कोशिश करूँगा अगले वीडियो में। ठीक है, क्योंकि लाइव नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ही मोबाइल है, और एक ही मोबाइल से मैं क्या करता हूँ, पढ़ाता हूँ। अगर उससे लाइव कर दूँगा तो मैं कमेंट कैसे आप लोगों को देखूँगा। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, वीडियो को शूट करता हूँ, और वीडियो को शूट करके अपलोड करता हूँ। ठीक है, चलिए अब क्या करिए, इसके आगे आप एग्जाम्पल बढ़ाइए। देखो अब इसके आगे एग्जाम्पल बढ़ाओ, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता था, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता था, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता था। ठीक, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता था, तो कैसे बनेगा। अब देखो क्या आ गया हमारा, तो डिट लगा देंगे। देखो शुरू में आ गया क्या, अंत में आ गया क्वेश्चन मार्क, तो हम जान गए यह कौन सा हमारा है, इंट्रो नेगेटिव का, यस नो क्वेश्चन टाइप। क्लियर,
अब देखो था थी था आ गया तो आराम से उसके नीचे लगा देंगे हम सूत्र वाला। अब देखो आई क्या हो जाएगा हमारा, मैं मतलब आई होता है, ठीक। आई मतलब क्या, मैं होता है, तो डिड आई हो गया यहाँ पर। अब देखो पढ़ाना क्या होता है भाई, हम आपका वर्ड मीनिंग नहीं है उतना आपका कंप्लीट करा सकता हूँ, लेकिन टाइम देंगे तो हम वर्ड, आप अगर मेरे साथ जुड़े हैं ना तो आपको मैं वर्ड मीनिंग भी कंप्लीट करा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। लेकिन आपको थोड़ा बहुत क्या करना, याद करना होगा। तब पढ़ाना क्या होता है हमारा, टीच। क्या होता है, टीच। TEACH, टीच मतलब क्या होता है, पढ़ाना। TEACH, टीच मतलब पढ़ाना। क्लियर। अब क्या पढ़ाता हूँ, इंग्लिश, तो क्या लिखेंगे, इंग्लिश। क्लियर। क्लियर, अंत में क्वेश्चन मार्क। अब देखो क्या वह विद्यालय, क्या वह विद्यालय जाता था, क्या वह विद्यालय जाता था। देखो शुरू में हम क्या देख लिए, अंत में क्वेश्चन मार्क देख लिए। शुरू में क्या देख लिए, अंत में क्वेश्चन मार्क, तो आराम से समझ जाएंगे यह यस नो क्वेश्चन है। अब यस नो क्वेश्चन किसका है, अब देख लिए इसमें क्या लगा है, था थी थे, तो समझ गए कि यह पास्ट इंफिनिट टेंस का यस नो क्वेश्चन है। तो अब इसका मैंने सूत्र लिखाया हूँ कि शुरू में क्या रहेगा, डिड रहेगा, ठीक। उसके बाद क्या रहेगा, सब्जेक्ट, तो ही मतलब वह, यह क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, ही, डिड ही, सब्जेक्ट। अब उसके क्या बाद क्या चाहिए, V1 चाहिए, तो गो मतलब क्या होता है, जाना, ठीक। इसके साथ हम पी पोजीशन 2 जोड़ेंगे। अब स्कूल, स्कूल मतलब विद्यालय, यहाँ से क्या लाएंगे, क्वेश्चन। क्लियर। अब देखो क्या वे लोग क्रिकेट खेलेंगे, खेलते थे, क्या वे लोग क्रिकेट खेलते थे, खेलते थे, तो क्या बनेगा हमारा, डिड दे मतलब वे लोग प्ले क्रिकेट। क्लियर। क्लियर। आप लोग यहाँ से नोट कर लीजिए और इसके आगे एग्जाम्पल और बढ़ाइए और लिखिए। ठीक है, और लिखिए क्या, क्या सीता मंदिर चली गई, क्या सीता मंदिर चली गई, क्या बनेगा, डिड सीता, क्या हो जाएगा, डिड सीता गो टू टेम्पल। ठीक। क्लियर। क्लियर। अब इसके आगे लिखो, क्या तुम झूठ बोलते थे, क्या तुम झूठ बोलते थे, तो क्या बनेगा, डिड यू टेल अ लाई। क्लियर। क्या राधा मंच पर
मंच पर नाचती थी, नाचती थी। तो क्या बनेगा हमारा? डिड राधा डांस। डांस मतलब क्या होता है? नाचना। DANC डांस। ओन मतलब पर, कहाँ? स्टेज पर। द स्टेज, मंच, मंच पर। ठीक। अब लिखो एक और। राम और यहाँ पे लिखो ऐसे नहीं, किया राम और श्याम बाजार। किया राम और श्याम बाजार जाते थे। अरे यहाँ पकड़ रहा है क्वेश्चन मार्क। क्लियर? क्या राम और श्याम बाजार जाते थे, तो क्या है पड़ेगा? डिड राम एंड श्याम, SHY होता है ना, SHY, श्याम क्या? गो टू अरे गो टू मार्केट। क्या होता है? मार्केट। हाँ तो क्वेश्चन। ठीक है, तो आप यहाँ से एग्जाम्पल लिख लीजिए और अगले क्लास में पढ़ाऊँगा इसका। क्या? अगले क्लास में पढ़ाऊँगा WS क्वेश्चन, क्योंकि यह टाइम लेता है बहुत, इसीलिए। समझिए, टाइम बहुत लेता है, आपको कम से कम आधा घंटा ले लेगा वो। तब चलते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर कर दें। चिंता करने की बात नहीं कि आपका इंग्लिश मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।